डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पोलर एंड और एक्सेल वेक्टर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्लास में पोलर और एक्सेल वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया है। एक मैं क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ। दो थंब रूल है। ऐसे वेक्टर्स जो लीनियर मोशन में यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें पोलर कहते हैं। और ऐसे वेक्टर्स जिनका यूज़ रोटेशनल मोशन में होता है, उसे हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एक और थंब रूल है, अगर आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको आप रिवर्स करेंगे तो उस केस में जो पोलर वेक्टर है उसमें चेंज आ जाता है, उसका डायरेक्शन बदल जाता है। लेकिन एक्सियल वेक्टर केस में कोई चेंज नहीं आता है। कहने का मतलब, अगर आप x को -x करेंगे तो उस केस में जो पोलर वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन तो बदल जाएगा, लेकिन एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। ये दो थंब रूल पे ही सभी ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पोलर वेक्टर कौन सा है इसमें से। तो मैंने जैसे कहा, पोलर वेक्टर ट्रांसलेशन मोशन में यूज़ होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी यूज़ हो नहीं सकता क्योंकि ये रोटेशनल मोशन का है। टॉर्क भी रोटेशनल मोशन का है, टाउ इक्वल टू r क्रॉस f। मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेशनल मोशन का है, सो लीनियर मोमेंटम विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब है कि हमें रोटेशनल मोशन चाहिए, और रोटेशनल मोशन में आपका सीधा कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, लीनियर वेलोसिटी सभी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन के पार्ट हैं। थर्ड है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स रिजल्ट्स इन विच टाइप ऑफ वेक्टर। सो दो वेक्टर ले लीजिए कोई भी, आर, मैंने जैसा अभी एग्जांपल लिया है, देखिए r क्रॉस f। r भी आपका एक पोलर वेक्टर है, f भी आपका पोलर वेक्टर है, दोनों के दोनों ट्रांसलेशनल मोशन में यूज़ होते हैं। और इनसे जो वेक्टर बना है क्रॉस प्रोडक्ट से, वो आपका एक एक्सियल वेक्टर दिख रहा है क्योंकि ये रोटेशनल मोशन में यूज़ होता है, सो दिस विल बी एक्सियल वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सियल वेक्टर्स रिजल्ट्स इन अ। सो आप इसको देख सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई दो वेक्टर्स ले लेते हैं एक्सियल वेक्टर, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एक और एंगुलर वेलोसिटी ले लीजिए। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे वो एक पोलर वेक्टर होगा। जनरली आपको लग रहा है ये एंगुलर मोमेंटम, ये भी एक एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एक एंगुलर वेलोसिटी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक एंगुलर वेलोसिटी होगा, ऐसा होता नहीं है। आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा या तो वो लीनियर एक्सेलेरेशन होता है या लीनियर फोर्स होता है। ठीक है। एक और तरीका है, आप W1 W2 आपके पास दो एंगुलर वेलोसिटी हैं, तो आप इनको कुछ इस तरीके से ले लीजिए कि 0 0 1 विल बी वन एंगुलर वेलोसिटी एंड 0 1 0 विल बी अनदर वन। और इसमें फिर आप किसी एक डायरेक्शन को y को -y से रिप्लेस कर दीजिए, और फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कोई चेंज नहीं आया, कोई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पोलर वेक्टर है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पोलर वेक्टर अंडर इन्वर्जन। इन्वर्जन वही जिसको हमने कहा था कि आप कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन उसका साइन जो है चेंज कर रहे हैं, x से -x की तरफ आ रहे हैं। इसी को हम मिरर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। तो पोलर के बारे में बात किया गया है। हमने पहले ही कहा कि पोलर में डायरेक्ट चेंज होता है क्योंकि जैसे आप x को -x करेंगे उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, सो इट रिवर्स द डायरेक्शन। ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में यही चीज़ क्या होगा। तो एक्सेल में मैंने कहा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए एक्सेल में क्या होता है, टाउ इक्वल टू, फिर से मैं उसी एग्जांपल से कर रहा हूँ, r क्रॉस f। अब ये तो वेक्टर चेंज किया, -r आ गया जब आपने इन्वर्जन किया। ठीक है। जब आप x को -x में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप उसको चेंज कर रहे हैं, और f भी आपका -f हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर से वही टाउ आएगा। इट रिमेन्स अनचेंज्ड। द टॉर्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसा हम ऑलरेडी कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं,
सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप डायरेक्ट समझ नहीं पकड़ पा रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका बेसिक डिफिनीशन पे जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू। और फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स, सीधी सी बात है कि वो लीनियर है, इसका मतलब पोलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका पोलर होगा। यही मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जाके एक्सियल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्सियल वेक्टर हो जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर वेक्टर। नॉट अ पोलर वेक्टर मतलब एक्सियल वेक्टर, और एक्सियल वेक्टर के लिए देखिए सीधा सा है कि एंगुलर मोमेंटम होगा। डायरेक्शन ऑफ एन एक्सियल वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय, एक्सियल वेक्टर दो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोलर वेक्टर है, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं? सीधी सी बात है, राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है। थंब ऊपर होगा तो ऊपर डायरेक्शन होगा, थंब नीचे होगा तो नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, क्योंकि दोनों जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों वेक्टर्स का मल्टीपल होता है। तो बेसिक क्वेश्चंस थे, छोटे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी आपको यहाँ पे, और मुझे विश्वास है कि आप इन क्वेश्चन आप लास्ट में इसका आप करेक्ट आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाए। जिसको अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या यहीं पर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाएगा वहीं आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।